नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस प्रश्न में दोस्तों टॉप 10 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पहला में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दे दिया है 36,72,182। ठीक है, 1,54,586, 7,35,046 और दिया है दोस्तों 4,82,526। तो देखिए दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली संख्या हमें पता लगाना है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या पता लगाने के लिए दोस्तों इनका योग करेंगे और इनका योग जो हो जाएगा दोस्तों वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 36,72,182 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 और 6 होते हैं 9। ठीक है, 9 और 7 हो जाते हैं दोस्तों कितना, 16। ठीक है, 16 और 2 हो जाता है दोस्तों 18, 18 और 1 होता है दोस्तों 19। ठीक है, 19 और 8 होता है दोस्तों 27, 27 और 2 होता है दोस्तों 29। ठीक है, 29 3 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो इसी कारण ये 36,72,182 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 1,54,586। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम इसका योग करेंगे तो देखिए 1 और 5 होता है दोस्तों 6, 6 और 4 होता है दोस्तों 10। ठीक है, 10 और 5 होता है दोस्तों 15। ठीक है, 15 और 8 होता है दोस्तों 23, 23 और 6 होता है दोस्तों 29, 29 जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी कारण ये भी दोस्तों 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1,54,586 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। ठीक है, 7,35,046 को। तो देखिए 7 और 3 होता है दोस्तों 10। ठीक है, 10 और 5 होता है दोस्तों 15। ठीक है, 15 और 4 होता है दोस्तों 19, 19 और 6 होता है दोस्तों 25, 25 भी 3 से विभाजित नहीं होता दोस्तों। इसी कारण 7,35,046 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 4,82,526। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसका योग करेंगे तो 4 और 8 होता है दोस्तों 12, 12 और 2 होता है दोस्तों 14। ठीक है, 14 और 5 होता है दोस्तों 19, 19 और 2 होता है दोस्तों 21, 21 और 6 होता है दोस्तों 27। ठीक है, 27 जो कि 3 से विभाजित होता है, यानी कि 3 एकम 3, 3 नवा 27। जो 27 होता है दोस्तों 3 से विभाजित होता है, 9 बार में जाता है। ठीक है, तो इसी कारण 4,82,526 हो जाएगा दोस्तों, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि दोस्तों ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 375 रुपये है। ठीक है, तथा इस पर 15% बिक्री कर देना होता है, तो ऐसे 4 ट्रांजिस्टरों का मूल्य कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना रुपये है, 375 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे 4 ट्रांजिस्टरों का जो मूल्य हो जाएंगे दोस्तों 375 गुणा 4, यानी कि दोस्तों 4 5 6 20। ठीक है, 4 7 28 और 2 होते हैं दोस्तों 30। ठीक है, 4 तिया 12, 12 और 3 होते हैं दोस्तों 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि इस पर 15% बिक्री कर देना होता है, यानी कि 1500 पर कितना देंगे दोस्तों, 15% बिक्री कर देंगे। ठीक है, तो 15% बिक्री कर देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों कितना, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 और 7 हो जाते हैं दोस्तों 22। ठीक है, यानी कि 225 रुपये उस पर बिक्री कर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका कुल मूल्य हो जाएगा दोस्तों देखिए 1500। ठीक है, प्लस 225, तो ये बन जाता है दोस्तों 1725। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1725 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि एक गांव की आबादी 1500 है, जिनमें 35% पुरुष, 25% स्त्रियां व शेष बच्चे हैं। गांव में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर गांव में बच्चों की संख्या क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, एक गांव की जो आबादी है 1500,
यानी कि उसी गांव में 1500 आदमी रहते हैं, ठीक है, जिनमें से दोस्तों 35% पुरुष हैं, ठीक है, तथा 25% महिलाएं हैं, ठीक है, तथा जो शेष बच जाते हैं दोस्तों वो सब क्या है, बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों 1500 का 35%, ठीक है, तो 1500 का 35% हो जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, ठीक है, तो अब यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों 35 गुणा 15, ठीक है, तो 15 पाँच हो जाते हैं दोस्तों 75, ठीक है, हासिल 7, 15 क्या हो जाते हैं दोस्तों 45, ठीक है, 45 और 7 हो जाते हैं 52। यानी कि दोस्तों 1500 में से 525 क्या रहते हैं, पुरुष रहते हैं, ठीक है, 525 क्या रहते हैं, पुरुष रहते हैं, तथा दोस्तों 1500 में से 25% महिलाएं, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे दोस्तों हमारा 25 गुणा 15, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 15 पाँच होता है 75, ठीक है, 15 एक कम 15, 15 दून 30, ठीक है, 30 और 7 हो जाते हैं दोस्तों 37, यानी कि 375 रहते हैं दोस्तों महिलाएं, ठीक है, यानी कि स्त्रियां। अब देखिए दोस्तों ये बन जाते हैं पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या 0, ठीक है, 9 9 और 1 10, ठीक है, 8 8 और 1 9, यानी कि दोस्तों 1500 में से पुरुष एवं महिलाओं की जो संख्या है दोस्तों 900 है, ठीक है, बाकी जो 600 बच जाते हैं दोस्तों वो बच्चे रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो शेष बचे हुए जो संख्या है दोस्तों उनमें से बच्चे हैं, ठीक है, 600 बच्चे। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में ये पूछा गया है कि 6 14 18 26 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 14 18 26 का क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का हम निकाल सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 14, ठीक है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 7, ठीक है, 2 गुणा 7 लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे दोस्तों 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा क्या लिखेंगे 3, ठीक है, यानी कि 6 हो गया दोस्तों, 6 तिया कितना हो गया 18, ठीक है, यानी कि 2 गुणा 3, ठीक है, इतना हो गया। उसी प्रकार दोस्तों 26 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 13 लिखेंगे, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 ही दिख रहा है, ठीक है। तो 6 14 18 26 का जो महत्तम समावर्तक हो जाएगा दोस्तों 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा में ये पूछा गया है कि एक संख्या में 5 का भाग देने पर भागफल 13 व शेषफल 3 रहता है दोस्तों, तो वह संख्या बताओ, ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको मैं एक बता देता हूँ कि ये भाज्य रहता है, ठीक है, और इधर रहता है दोस्तों भाजक, ठीक है, और इधर होता है दोस्तों भागफल, ठीक है, और नीचे रहता है दोस्तों शेषफल, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र लगता है दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, ठीक है, भाजक गुणा भागफल, ठीक है, धन शेषफल होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र लगता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में ये पूछा है कि एक संख्या में 5 का भाग देने पर, ठीक है, यानी कि दोस्तों उसका जो भाजक हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, देने पर भागफल 13, ठीक है। तो इसका जो भागफल कितना दोस्तों 13 है, वह शेष 3 रहता है, यानी कि जो शेषफल रहता है दोस्तों 3 है, ठीक है। तो हमें ये संख्या बताना है। तो देखिए दोस्तों 13 5 कितना होता है 65 होता है, ठीक है, प्लस 3, तो 65 और 3 हो जाता है दोस्तों 68, ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या है दोस्तों, वो संख्या है 68 है, ठीक है, यानी कि जो भाज्य निकल गया दोस्तों 68। इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक संख्या में 5 का भाग देने पर भागफल 13 व शेषफल 3 रहता है, तो वह संख्या बताओ, तो वह संख्या है दोस्तों 68, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न छठवां। प्रश्न छठवां में ये पूछा गया है कि सोहन का मुंह पश्चिम की ओर है, वह एक समकोण दाहिनी ओर घूम जाता है, अब उसका मुंह किस ओर है, ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ कि सोहन का जो मुंह है दोस्तों पश्चिम की ओर है, वह एक समकोण दाहिने ओर घूम जाता है, अब उसका मुंह किस ओर है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप मानचित्र में देखते हैं तो जो उत्तर दिशा होता है दोस्तों वो सबसे ऊपर की ओर रहता है, ठीक है, और जो दक्षिण दिशा होता है दोस्तों इसके नीचे की ओर रहता है, ठीक है, एवं जो पूर्व दिशा रहता है दोस्तों उसके दाहिनी ओर होता है, ठीक है, पूर्व दिशा, एवं जो पश्चिम दिशा होता है दोस्तों उसकी बाईं ओर होता है, ठीक है, पश्चिम दिशा।
अब प्रश्न में हमें ये पूछा है कि जो सोहन है दोस्तों वो पश्चिम की ओर मुंह करके है, ठीक है, वह एक समकोण दाहिनी ओर घूम जाता है। तो देखिए दोस्तों ये मान लो एक सोहन है, ठीक है, ये मान लो एक सोहन है दोस्तों, मुंह पश्चिम की ओर किया है, ठीक है, जो सोहन है वो पश्चिम की ओर मुंह किया है, ठीक है, यानी कि इधर मुंह किया है, ठीक है, इधर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि वह एक समकोण दाहिनी ओर घूम जाता है। तो इधर से मुंह किया है और दाहिनी ओर घूमेगा मतलब इधर घूमेगा, ठीक है, इसकी दाहिनी ओर ये हो गया, ठीक है। अब उसका मुंह किस ओर है, तो इसका मुंह किस ओर है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो देखिए जो सोहन है दोस्तों वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और उस एक समकोण दाहिनी ओर क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो अब उसका जो मुंह हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न सातवां। प्रश्न सातवां में ये पूछा गया है कि कक्षा में पढ़ने वाले 45 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। अब विद्यार्थियों की कुल आयु क्या होगी, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखिए दोस्तों जो 45 विद्यार्थी हैं उनका जो आयु सीमा है दोस्तों, औसत आयु सीमा है वो 12 वर्ष है, ठीक है। अब प्रश्न में ये पूछा है कि इनकी विद्यार्थियों की कुल आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जो 45 विद्यार्थी हैं उनका औसत आयु 12 वर्ष है। तो जब हम इनका कुल आयु निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 45 गुणा 12 वर्ष, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 12 5 60 होता है, ठीक है, 12 चौक कितना होता है दोस्तों, 12 चौक 48, ठीक है, 48 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 54 हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 540 वर्ष, ठीक है। देखिए कक्षा में पढ़ने वाले 45 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो विद्यार्थियों की जो कुल आयु हो जाएगी दोस्तों 540 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न आठवां। प्रश्न आठवां में ये पूछा गया है कि एक संख्या का 2/3 36 है, वह संख्या बताओ, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार एक संख्या का 2/3, ठीक है, तो उसी संख्या का 2/3 क्या हो जाएगा, यानी कि x का 2/3 हो जाएगा दोस्तों 2/3, ठीक है, यानी कि x का 2/3 हो जाएगा 2x गुणा 2/3। तो इसका जो 2/3 है दोस्तों 36 है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 36 गुणा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 एकम 2, ठीक है, 2 अठारह कितना होता है 36, ठीक है, तो 18 गुणा 3, ठीक है। तो देखिए 3 आटे होता है दोस्तों 24, 3 एकम 3 और 2 होता है दोस्तों 5, यानी कि 54, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्त प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां में ये पूछा गया है कि 2676 में दोनों 6 अंकों के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सैकड़े में है और एक इकाई में है, ठीक है। तो जब हम ये सैकड़ों का जो स्थानीय मान 6 के अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है, एवं इकाई का जो स्थानीय मान हो जाएंगे दोस्तों 6। अब दोनों में अंतर पूछ रहे हैं तो दोस्तों ये बन जाता है हमारे कितना, ये 4 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों 9 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 594, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2676 में दोनों 6 अंकों के स्थानीय मानों का जो अंतर हो जाएगा दोस्तों 594, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां है दोस्तों। प्रश्न 10वां में ये पूछा गया है कि एक कक्षा में 83% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 249 है तो कक्षा में कुल छात्र कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक कक्षा में 83% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 249 है तो हमें कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या x है, तो इनमें से जो x छात्र हैं दोस्तों उनमें से 83% छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, यानी कि x गुणा 83/100 हो गया, ठीक है। तो इनका जो उत्तीर्ण हुए जो छात्रों की संख्या जो हो जाएगा दोस्तों 249, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 249 गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा 83, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 83 कम 83, ठीक है, तो ये हो जाएगा 83 तिया हो जाता है दोस्तों 249, ठीक है। तो जो x का मान निकल जाता है दोस्तों 300, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कक्षा में जो कुल छात्र होंगे दोस्तों वो 300 होंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।